हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइस ओवरऑल मैथ्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स के रिवाइज्ड सिलेबस की। 2023 में अपकमिंग एग्जाम्स हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी या फिर मार्च में एग्ज़ाम्स होंगे क्लास 10th के आईसीएससी बोर्ड। उसको लेके सिलेबस दिया हुआ है मैथमेटिक्स का। देयर विल बी वन रिटन पेपर ऑफ 2.5 hours, 2.5 घंटे का पेपर है, कैरिंग 80 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट ऑफ 20 मार्क्स। 80 मार्क्स का पेपर होगा जो कि 2.5 घंटे का होगा और 20 मार्क्स आपको स्कूल से अलॉट होंगे इंटरनल असेसमेंट के थ्रू। आगे बढ़ेंगे। सर्टेन क्वेश्चंस मे रिक्वायर द यूज ऑफ मैथमेटिकल टेबल्स, लॉग टेबल्स और ट्रिगो टेबल्स। लॉग और ट्रिगो टेबल्स वाले भी हो सकता कुछ क्वेश्चंस हो। नंबर 1 चैप्टर आपका दिया गया है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में सबसे पहला पार्ट आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम लोग आय तौर पे जीएसटी पे करते रहते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो ये चैप्टर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे computation of tax including problems involving discounts, list price, profit, loss, basic cost price including inverse cases. Candidates are also expected to find price paid by the consumer after paying state goods and service tax SGST। SGST और सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स CGST, ये दोनों इसमें कवर अप होंगे। The different rates as in value on different types of items will be provided. Problems based on corresponding inverse cases are also। उल्टा भी आपको SGST CGST उल्टा भी निकालना पड़ सकता है और सीधा भी, दोनों ही तरीके से क्वेश्चंस आएंगे इसमें। आगे देखेंगे सेकंड पार्ट जो इसका है वो है बैंकिंग। सेकंड पार्ट है बैंकिंग। इसमें आएगा रिकरिंग डिपॉजिट RD अकाउंट्स और कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी वैल्यू। इसमें आपको इंटरेस्ट निकालने वाले कुछ क्वेश्चंस आएंगे और मैच्योरिटी वैल्यू वगैरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। फॉर्मूला सीधा सीधा दिया गया है I = P(n(n+1) upon 2 × 12 × R/100, जहाँ पे I का मतलब होता है इंटरेस्ट, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, N का मतलब होता है टाइम और R का मतलब होता है रेट। नेक्स्ट फॉर्मूला दिया गया है MV मतलब मैच्योरिटी वैल्यू, P का मतलब प्रिंसिपल, N का मतलब टाइम और I का मतलब इंटरेस्ट। इससे पूरी कंप्लीट मैच्योरिटी वैल्यू आती है। यही फॉर्मूला बेस्ड पूरा चैप्टर है सेकंड वाला और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आगे देखेंगे अलजेब्रा वाला पार्ट। अलजेब्रा में सबसे पहला चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस इन वन अननोन फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स या रियल नंबर्स। n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स को, w रिप्रेजेंट करता है होल नंबर्स को और z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, r रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को। इस तरीके से इनकी इक्वेशंस को सॉल्व आउट करनी होगी algebraically and writing the solution in set notation form। set notation form में भी उनको लिखना आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, और उनको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए सॉल्यूशन को। इसमें अलजेब्रा में सेकंड चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें सबसे पहला पार्ट है नेचर ऑफ रूट्स, फिर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इफ़ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर b² - 4ac 0 से बड़ा होता है तो 2 अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। इसका आंसर यही होगा। और नेक्स्ट पार्ट है इसका 2 इक्वल रूट्स। तो इसमें b² - 4ac = 0 आएगा। नो रियल रूट्स, अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो जाता है तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ये कुछ नेचर दिए गए हैं रूट्स पे, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। या तो नेचर पूछा जाएगा या नेचर दिया रहेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यूज पूछी जाएंगी। आगे देखेंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय
फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है आपको या फिर यूजिंग फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन से आप स्प्लिटिंग मेथड वगैरह यूज करके कर सकते हैं, और यूजिंग फॉर्मूला वो फॉर्मूला श्रीधराचार्य वाला इसमें यूज करना है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स निकालने के लिए या फिर दो जीरोज निकालने के लिए। आगे देखेंगे सॉल्विंग सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम्स, और कुछ प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप की आएंगी और उनको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सबसे पहला पार्ट है प्रोपोर्शन, फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, एंड फिर है बी पार्ट में आता है कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, प्रॉपर्टीज एंड देयर कॉम्बिनेशंस। इनकी प्रॉपर्टीज भी पूछी जाएंगी और इनके कुछ कॉम्बिनेशंस भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन, या तो उनको फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज कर सकते हैं या रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइजिंग अ पॉलिनोमियल कंप्लीटली आफ्टर ऑब्टेनिंग वन फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम। डिवाइड वगैरह करके भी अगर एक फैक्टर मिल जाता है तो हम लोग दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे। लेकिन एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसमें दी गई है वह है fx नॉट एक्सीड 2 डिग्री 3। जो आपका पॉलिनोमियल है, जो भी आपकी इक्वेशन रहेगी वो डिग्री 3 से ज़्यादा नहीं आने वाली है आईसीएसई में, डिग्री 3 तक ही आएगी। ये बहुत ही साफ साफ क्लियर दे दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर आप देखेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में क्या आना है, सबसे पहला ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आता है रो इनटू कॉलम करके, रो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आता है। इसमें रो और कॉलम मैट्रिसेस भी आ जाएंगी कुछ। फिर इसके बाद आता है कंपैटिबिलिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कुछ मैट्रिसेस की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी आएगी। नेक्स्ट पार्ट आता है नल एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आएगी। नेक्स्ट पार्ट आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। ऑर्डर 2 इंटू 2 वाला ही आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा, और इन्हीं का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस इन्हीं पे बेस्ड आने वाले हैं। आगे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बाय अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, या फिर किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी पूछा जाएगा तो किसी न किसी मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करा रहे हो, उसका भी ऑर्डर क्लैरिफाई करके दिया हुआ है कि 2 इंटू 2 मतलब 2/2 की मैट्रिक्स ही आने वाली है, या फिर कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर से भी मल्टीप्लाई करा जा सकता है। जैसे कि कुछ इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स दी रहेगी 1 2 3 4, इस तरीके से ये कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर, इसके नीचे भी कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, इससे भी मल्टीप्लाई करा जा सकता है। इस तरीके की मैट्रिक्स वगैरह क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कवर अप करेंगे, फाइंडिंग द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल टर्म बताना होगा, कौन सा टर्म है। फाइंडिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम वगैरह भी आ सकता है इसमें, बस यही है एपी में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ तक फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें सबसे पहला चैप्टर आएगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, x इक्वल्स टू 0 इसका मतलब होता है y एक्सेस, y इक्वल्स टू 0 इसका मतलब होता है x एक्सेस, x इक्वल्स टू a ये कोई भी नंबर वगैरह दिया रहेगा माइनस में या प्लस में इंटीजर्स में, y इक्वल्स टू a ये भी कोई नंबर वगैरह दिया रहेगा एक ही जगह। तो ये सब आपके रिफ्लेक्शन किसी न किसी पॉइंट में किसी पॉइंट के लाइन में आने वाले हैं, और ओरिजिन में भी आ सकता है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द ओरिजिन, इनवेरिएंट पॉइंट्स। इनवेरिएंट पॉइंट्स का मतलब आप समझेंगे ये हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है ये बदलते नहीं हैं, वेरिएट नहीं करते हैं, चेंज नहीं होते हैं, तो वो वाले पॉइंट्स भी इसमें कवर अप होंगे। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट्स एक्सप्रेस्ड एज x, y। सेक्शन फॉर्मूला आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला आएगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 वाला। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप आएगा, वो y2 - y1 x2 - x1। किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो आएगा।
वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन के भी कई सारे फॉर्म्स आएंगे। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन ओनली आएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इंक्लूडेड। कोऑर्डिनेट्स भी पूछे जा सकते हैं सेंट्रॉइड से, बहुत ही इजी फॉर्मूला इसका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और सेम y के लिए होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस तरीके से ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इसमें निकाले जाते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आपका पार्ट आएगा वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसमें आएगा स्लोप माइनस इंटरसेप्ट फ्रॉम y, स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम y और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ये इक्वेशन है, इससे फॉर्म अप होती है। दो पॉइंट अगर फॉर्म करने हो तो y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1, जहाँ पे m जो है वो स्लोप होता है। m क्या होता है? स्लोप होता है। जियोमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ m एज स्लोप ग्रेडियंट tan थीटा वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ द लाइन मेक्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। इस m को ही हम लोग स्लोप भी कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं, tan थीटा भी इसी के इक्वल होता है। जियोमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग अगर C की बात करें तो C y इंटरसेप्ट का काम करता है या फिर ऑर्डिनेट का काम करता है किसी भी पॉइंट के, जहाँ पे लाइन इंटरसेप्ट करती है y एक्सिस को। द पॉइंट ऑन द लाइन, y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होंगे उस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो x इक्वल्स टू 0 होती है। कंडीशंस फॉर टू लाइन्स टू बी पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये भी आएगा कि दो लाइन्स परपेंडिकुलर पैरेलल हैं तो उनकी क्या क्या कंडीशन रहेंगी, कैसे उनके पॉइंट वगैरह निकाले जाएंगे। नेक्स्ट आएगा ज्योमेट्री, इसमें सबसे पहले कवर होता है आपका सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में कंडीशंस आएंगी सिमिलर ट्राइंगल्स की। कंपैरिजन भी आएगा कॉन्ग्रुएंसी के साथ। कीवर्ड बीइंग प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शन वगैरह से भी उनको क्वेश्चन उस पर बेस्ड आ सकते हैं। तीन कंडीशंस आपकी जो उसमें होती हैं सिमिलैरिटी में, ट्रिपल एस, SAS, AA। ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड साइड साइड, SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड, AA का मतलब होता है एंगल एंगल। ये ऐसे सिमिलैरिटी की तीन कंडीशंस हैं। इन पे सिंपल एप्लीकेशंस आएंगे लेकिन इनका प्रूफ नॉट इंक्लूडेड है, इनका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, वो इंक्लूड नहीं किया गया है। सिंपल इन पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे भी एप्लीकेशंस कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनके भी बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे। आगे देखेंगे सर्किल को। सर्किल में क्या पूछा जाएगा? एंगल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो द एंगल दैट एन आर्क ऑफ अ सर्किल सबटेंड्स एट द सेंटर इज डबल दैट विच इज सबटेंड्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ये वाली प्रॉपर्टी 9th क्लास में भी दी हुई थी और यहाँ पे भी ये रिपीट करी है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। द एंगल दैट एन आर्क ऑफ अ सर्किल सबटेंड्स एट द सेंटर, कोई भी आर्क सेंटर पे कोई भी एंगल बनाता है तो वो डबल होता है एज कम्पेयर टू सर्कमफेरेंस, वो किसी भी पार्ट पे बनाएगा। इसके बाद यहाँ पे कवर होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। जो एंगल्स रहते हैं सेम सेगमेंट में ऑफ अ सर्किल के वो बराबर होंगे। एंगल सेमी सर्किल में भी राइट एंगल होता है। अगर आपका इस तरीके से सर्किल दिया गया है, ओह ड्राइंग मेरी थोड़ी सी वीक है, इस तरीके से सर्किल दिया हुआ है और ये आपका डायमीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ पे मींस एंगल इन अ सेमी सर्किल कहेंगे, बस आपको समझना है। तो ये 90 डिग्री होगा। ये वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। आगे आएगा साइक्लिक क्वाड्रेट, साइक्लिक प्रॉपर्टीज। साइक्लिक क्वाड्रेटल की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होंगी, जैसे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल आर सप्लीमेंट्री। जो अपोजिट एंगल्स रहते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल के वो सप्लीमेंट्री रहते हैं। ये कोई सर्किल दिया गया है, ये होता है इसके अंदर कोई क्वाड्रेटल, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल, क्योंकि इसके ऑल 4 वर्टिसेस सर्किल पर लाई करते हैं। और इसके जो अपोजिट एंगल्स A और C मान लीजिए, B और D मान लीजिए, ये वाला,
और ये वाला ए और सी, इनका सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होता है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो भी इसका एक्सटीरियर एंगल रहता है वो इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर रहता है। ये वाली प्रॉपर्टी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आगे देखेंगे टेंजेंट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये वाला प्रॉपर्टी आएगी। इफ टू सर्कल्स टच द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एंड दे आर इक्वल इन लेंथ। आगे देखेंगे if two chords intersect internally or externally, then the product of the lengths of the segments are equal. Next, if a chord and a tangent intersect externally, then the product of the lengths of the segment of the chord is equal to the square of the length of the tangent from the point of contact to the point of intersection. ये वाला भी cover होगा point. Next, if a line touches a circle from the point of contact, a chord is drawn. The angle between the tangent and the chord are respectively equal to the angles in the corresponding alternate segments. और स्पेशल बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे दी गई है कि प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इनके प्रूफ नहीं चाहिए हैं। सिंपल इन पे बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे और उनके आंसर आपको कम देना है। Applications of all circle theorems in solving numerical and theoretical problems are included. न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड हैं सभी सर्कल थ्योरम्स में। इनको प्रूविंग वगैरह थ्योरम्स की नहीं पूछी जाएगी, रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे आप कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट्स कैसे बनाते हैं सर्किल पे एक्सटर्नल पॉइंट पे, वो आपका इसमें कवर होगा। फिर नेक्स्ट आपका कवर होगा सर्कमस्क्राइबिंग एंड इनस्क्राइबिंग अ सर्किल ऑन अ ट्राइंगल एंड अ रेगुलर हेक्सागन, ये वाला भी आपका कवर होगा पॉइंट। अब एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर आपके सामने आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की अगर बात करें तो इसमें एरिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, ये सब आपने 9th क्लास में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। 3D सॉलिड्स आएंगे, 3 डायमेंशनल सॉलिड्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, राइट सर्कुलर कोन हो गया और स्फीयर हो गया। इनका एरिया पूछा जाएगा, TSA एंड CSA, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, और वॉल्यूम पूछा जाएगा। डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कॉस्ट, inner and outer volume and melting and recasting method to find the volume or surface area of new solid। और combination of solids, दो कोन्स को मिला के क्यूबॉइड बना देते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। दो क्यूब्स को मिला के क्यूबॉइड बना देते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन फ्रस्टम आर नॉट इंक्लूडेड। जो कोन को ऊपर से कट कर देते हैं वो फ्रस्टम कहलाता है, तो उसके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। स्पेशली यहाँ पे नोट दिया, बहुत प्रिसाइज सिलेबस कर दिया गया है, बहुत ही बढ़िया अपडेटेड सिलेबस दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर तो बहुत ही स्कोरिंग है और मे बी आपको बहुत अच्छे से ये आता भी होगा और इसको कीजिए भी बहुत अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री, यूजिंग आइडेंटिटीज टू प्रूव सिंपल एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। और इन सभी में अगर एंगल ए की बात करें तो वो 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है या फिर दोनों को इंक्लूड भी करता है। मीन्स 0 भी इंक्लूड है और 90 डिग्री भी इंक्लूड है इसमें। नेक्स्ट की बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्विंग 2D प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स वगैरह को यूज करके आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी हाइट एंड डिस्टेंस की, बस उन्हीं को सॉल्व करना है। नोट दिया गया है केसेस इन्वॉल्विंग मोर देन 2 राइट एंगल
ट्राइंगल्स एक्सक्लूडेड, 2 से ज़्यादा राइट एंगल्स वाले ट्राइंगल को हटाया गया है, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है स्टैटिक्स। नेक्स्ट यूनिट जो आपकी आ गई है वो स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की अगर बात करें तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम्स एंड ओजाइव। कुछ चीज़ें आपके लिए न्यू है, जैसे कि ओजाइव की बात करें, लेकिन ये मीन, मीडियन, मोड तो आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये आपके लिए रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन बस इनका यहाँ पे आ जाएगा। अगर बात करें आगे की तो कंप्यूटेशन आएगा इनका, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यही होता है मीन, मीडियन, क्लास, मॉडल क्लास फॉर ग्रुप्ड डाटा, ओनली कंटिन्यूअस डाटा आएगा। और मीन वाई ऑल 3 मेथड्स भी इंक्लूड किया गया है। 3 मेथड्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। अगर डायरेक्ट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ पे एफ फ्रिक्वेंसी को डिनोट कर रहा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट शॉर्टकट की अगर बात करें तो a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ वेयर d इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। यहाँ पे a आपका एज्यूम्ड मीन है, a आपका क्या है? अज्यूम्ड मीन, a आपका अज्यूम्ड मीन दिया गया है। और ये सिग्मा एफ डी, सिग्मा मतलब होता है सम, f का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, और d की वैल्यू आपको x माइनस ए करके निकालनी है। स्टेप डेविएशन की बात करें तो उसमें a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई हो जाता है। आई होता है डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, डिफरेंस सी आई का डिफरेंस आ जाता है इसमें। और t का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो x माइनस ए अपॉन आई होता है। t का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस ए अपॉन आई, और जहाँ पे i होता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोग्राम्स लेस एंड लेस देन ओजाइव। हिस्टोग्राम्स वगैरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आएगा। आगे देखें, फाइंडिंग द मोड फ्रॉम द हिस्टोग्राम, द अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल एंड मीडियन ईटीसी फ्रॉम द ओजाइव। मोड आपको निकालना होगा हिस्टोग्राम से, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और मीडियन वगैरह इससे पूछी जाएगी। ओजाइव आप बनाते हो, उससे अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल वगैरह आप निकालते हैं, इनका फॉर्मूला भी होता है। कैलकुलेशन ऑफ इनर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी आपको कैलकुलेट करनी होगी। ये पॉइंट्स हो गए। अब आपका लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, आपकी भी कितनी पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने की, ये अभी आप चेक कीजिए। और नहीं तो सिलेबस को थॉरली, इसको बहुत अच्छे से देखिए एक बार, और बिल्कुल प्रिसाइजली प्रिपरेशन कीजिए। बहुत टाइम है अभी, तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी में अगर बात करें तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, सैम्पल स्पेस आएंगे, इवेंट्स आएंगे, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कवर की जाएगी, और सिंपल प्रॉब्लम्स, सिंगल इवेंट्स वगैरह के पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये था आपका कौन सा सिलेबस, रिवाइज्ड सिलेबस पूरा, जो कि यहाँ पे पूरा कवर अप किया गया है आईसीएसई की बोर्ड की तरफ से। ये मार्च में 2023 में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है इनको प्रिपेयर करने के लिए। प्रॉपरली इसको पूरा लिख लीजिए, और इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन आगे कीजिएगा। कुछ आपको सिंबल्स वगैरह दिए गए हैं, उनको एक बार और देख लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं आपकी पढ़ाई में। नेम्स एंड सिंबल्स इन जनरल, ये इम्प्लाइज दैट का सिंबल देखिए बिल्कुल एरो की जैसा बनता है। आइडेंटिकली इक्वल टू का सिंबल 3 डैश होते हैं, छोटे छोटे इनको कहा जाए। इन सेट लैंग्वेज में आप सेट्स वगैरह भी लगाएंगे उसमें, तो इस ई का मतलब एक तरीके से ई जैसा सिंबल दिखता है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। इज इक्विवेलेंट का मतलब होता है दोनों तरफ एरो इस तरीके से दिया हुआ है, इसको बोलते हैं इज इक्विवेलेंट। यूनियन का तो आप यू से समझ गए होंगे। यूनिवर्सल सेट का किस तरीके से, इस तरीके से होता है। एन का नेचुरल नंबर्स एन अभी बताया भी था, और जेड आपका होता है इंटीजर्स। इस साइड देखेंगे, ये डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल है, ई को कट कर दिया गया है एक तरीके से। इज नॉट इक्विवेलेंट, एन में भी कट लगाया गया है। इंटरसेक्शन यू का उल्टा कर दिया गया है। आगे देखेंगे,
इज कंटेंड इन, इस तरीके से यू को टर्न आउट किया गया है। इज एम्प्टी सेट, तो किसी भी ओ को, जीरो को इस तरीके से कट किया गया है, 5 ही कह सकते हो आप। होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स को R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये छूट गए हैं। इज लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो इस तरीके से एरो बनाएंगे आप। इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, तो इस तरीके से आप सिंबल बनाएंगे। आगे देखेंगे, किलोमीटर्स को km से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर को cm से, किलोग्राम को kg से और लीटर को L से। स्क्वायर किलोमीटर को km स्क्वायर से, स्क्वायर सेंटीमीटर को cm स्क्वायर से, क्यूबिक मीटर को मीटर क्यूब से, किलोमीटर पर आर को km पर h, मीटर को m से, मिलीमीटर को mm से, ग्राम को g से, सेंटीलीटर को cl से, स्क्वायर मीटर को m स्क्वायर से, हेक्टेयर को ha से और क्यूबिक सेंटीमीटर को cm क्यूब से और मीटर पर सेकंड को m पर s। इस तरीके से इन पूरे सिंबल्स को यूज़ करना है आपको। ओवरऑल ये सिंबल्स आपको मिलेंगे पूरी बुक में, तो आपको समझ जाना है कि किसका सिंबल कौन सा है। इसको ओवरऑल आप लिखिएगा भी पूरे अपने नोटबुक में, जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे इसको चिपका भी लीजिएगा। ये बहुत हेल्प करेंगे आपको ओवरऑल पढ़ाई में। तो ये था दोस्तों पूरा सिलेबस। होप आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं वो भी आप ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।